हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। तो एक्सपेक्टेड था, आज से 9 महीने पहले मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो यूनिस्वैप है, जो सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, उसके ऊपर एसईसी कभी ना कभी उसको नोटिस भेजेगा और उसको प्रूव करने की कोशिश करेगा कि आपने जो सिक्योरिटीज़ लॉ है, उसका उल्लंघन किया है, ठीक है? और एसईसी को ऐसा लगता है कि जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, एक्सेप्ट बिटकॉइन, वो सारे सिक्योरिटीज़ हैं और उन सिक्योरिटीज़ को की ट्रेडिंग में अगर किसी ने सबसे बड़ा फैसिलिटेशन किया है, तो वो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस ने किया था और सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस को तो एसईसी ने कहीं न कहीं उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो एसईसी के कंट्रोल में नहीं थी, जो चीज़ उसकी आँखों को खटक रही थी, वो था यूनिस्वैप, राइट? और यूनिस्वैप सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज है, राइट? और सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस का तो हम सबको पता है कि उन्होंने क्रैकन को नोटिस भेजा, कॉइनबेस को नोटिस भेजा, एफटीएक्स तो खत्म हो ही गया, बाइनेंस को उन्होंने नोटिस भेजा, बाइनेंस का सीज़ी को वहीं पे एक तरीके से धर लिया है, पकड़ लिया है, वहाँ पे उसका फैसला होना है, राइट? पासपोर्ट ले लिया है। कब से सीज़ी जो है वो यूएस के अंदर है, राइट? अगर हम बात करें, कुकॉइन को नोटिस भेजा, फिर हमने देखा कि टेदर के अगेंस्ट एक्शन है, रिपल को नोटिस भेजा, और हमने टोर्नेडो कैश के जो क्रिएटर्स हैं, जो उसका डेवलपर था, उसको जेल में देखा, राइट? सो लंबी लिस्ट है जहाँ पे यूएस ने सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस को तो पकड़ा ही पकड़ा, जो उनको अगेंस्ट जो नोटिस भेजे वो तो भेजे। लेकिन उन्होंने डीफाई के अंदर भी जो जैसे टोर्नेडो कैश के जो डेवलपर्स थे, उनको जेल में भेजा हुआ है, राइट? तो कहीं न कहीं ये इंटेंट क्लियर थी कि एसईसी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो यूनिस्वैप होने वाला है। हमने 9 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था और अब फाइनली एसईसी ने यूनिस्वैप लैब्स जो है, जो ब्रुकलिन बेस्ड है, राइट? यूनिस्वैप लैब्स ब्रुकलिन बेस्ड है, यूएस बेस्ड है। उसके जो पीछे जो लोग हैं, जिन्होंने यूनिस्वैप का जो प्रोटोकॉल है उसको डेवलप किया है, तो उनको नोटिस भेजा यूनिस्वैप लैब्स को। देखिए, जो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज होती है, उसमें सारा काम ना मैनुअल होता है, उसके पीछे एक फाउंडर होता है, फाउंडिंग टीम होती है, राइट? जब आप सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज में कोई अकाउंट खोलते हो और जब आप कोई बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, तो आप बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे होते हो, आपके बिहाफ़ पे पीछे एक टीम होती है, एक सिस्टम डिज़ाइन्ड होता है जिसको लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि जो कि पूरे कंट्रोल में होती है सिस्टम के, राइट? वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, वहाँ पे आपके बिहाफ़ पे एसेट को होल्ड करना। जब आप बिटकॉइन को बाय करते हो किसी सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज में, तो वो आप बाय नहीं करते हो, आपके बिहाफ़ पे सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज बाय करती है। आप जब सेल करते हो तो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज आपके सेलिंग ऑर्डर को एग्ज़ीक्यूट करके देती है, राइट? तो सारा कुछ पीछे एक सेंट्रलाइज़्ड एंटिटी होती है। आपको जो नंबर्स दिख रहे होते हैं, डिजिटल नंबर, वो एक्चुअली में एक डिजिटल ही नंबर दिख रहे होते हैं। जब आपको दिख रहा होता है आपके एक्सचेंज के अंदर कि बीटीसी मेरे पास सपोज़ 0.10 बीटीसी है, तो वो एक्चुअल में एक डिजिटल नंबर है। उसके पीछे जो एसेट है वो सेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंजेस होल्ड करके रखती है। डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज किसी ने सोचा नहीं था। ये एक एक्चुअल में अपने आप में एक प्योर इनोवेशन है। देखिए, दुनिया में जब ट्रेडिशनल फाइनेंस भी जब से इवॉल्व हुआ है, तो जितनी भी आप नैस्डैक देखते हो या दुनिया भर की जब आप एक्सचेंजेस देखते हो, स्टॉक एक्सचेंजेस देखते हो, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई डिसेंट्रलाइज़ स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकती है। क्योंकि क लोगों को यही लगता था आज से पहले कि स्टॉक एक्सचेंज को चलाने के लिए एक एंटिटी का होना ज़रूरी है, जो लोगों के बिहाफ़ पे बाइंग और सेलिंग करे और पूरा सिस्टम को मैनेज करे। ऑटोमैटिकली किसी ने नहीं सोचा था। ऑटोमैटिकली इन द सेंस, जैसे कि बिना किसी इंटरवेंशन के एक कंप्यूटर कोड के द्वारा एक्सचेंज चलाई जा सकती है। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि भई जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि यार कभी गूगल के ऊपर कुछ कीवर्ड्स डालने से कुछ भी चीज़ सर्च की जा सकती है, राइट? पहले ऐसा लगता था कि सर्च करने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताबें खोलनी पड़ती थी, लोगों से बात करनी पड़ती थी, लोग आपको मैनुअली गाइड करते थे या बताते थे। Now you just don't need anything. You just, if you want to know anything, you just put that thing on Google सर्च इंजन और वो आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देता है ऑटोमेटिकली। तो सिमिलरली यूनिस्वैप एक तरीके की इनोवेशन है। इनोवेशन इन द सेंस कि इंटरनेट के ऊपर पहली बार स्टॉक एक्सचेंज बिना किसी मैनुअल, बिना इंटरफेस के, बिना किसी इंसान के, बिना किसी एंटिटी के ऑटोमैटिकली अगर एग्ज़ीक्यूट कर सकती है, वो पॉसिबिलिटी दिखाई यूनिस्वैप ने करके। ये अपने आप में प्योर इनोवेशन है। आज आज के दौर में
जितनी भी डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस आप देखते हो, सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो यूनिस्वाप के कोड को ही कॉपी करके और हल्के-फुल्के उसमें चेंज करके ही बने हैं। चाहे आप 1 इंच को ले लो या आप जितने भी आप डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस के प्रोटोकॉल देखते हो। यूनिस्वाप एक प्योर इनोवेशन है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बेसिकली क्या करता है कि उसके अंदर कोड लिखे हुए हैं, उसका उसका पूरा कोड लिखा हुआ है और वो एक तरीके से जो जितना भी आपका ये जो ऑटोमैटिक जो ऑटोमैटिकली जो आप ये स्वैप करते हो, जो एक्सचेंज ऑटोमैटिकली जो परफ़ॉर्म करती है, वो सारे कोड्स एक तरीके से डिफाइंड है और ये जो कोड है, ये डिप्लॉयड है इथेरियम जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर, राइट? और इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होने का मतलब है कि पूरी तरीके से इम्यूटेबल है, राइट? ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये इम्यूटेबल है और क्योंकि इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वो इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक बारी जब डिप्लॉय हो गया इथेरियम के ऊपर तो इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है इनफैक्ट। और अगर इसमें कोई चेंज किया जा सकता है तो वो ओनली थ्रू गवर्नेंस, राइट? और गवर्नेंस का बेसिकली ये कि गवर्नेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ चेंज करना है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो चेंज किसी एक पर्सनल आदमी या एक इंडिविजुअल एंटिटी उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चेंज नहीं कर सकती। उसको मिलके लोग जो टोकन होता है गवर्नेंस टोकन उसके थ्रू वो वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और वोटिंग के थ्रू अगर कोई चेंजेस करने होते हैं वो चेंज होता है। ये अपने आप में एक प्योर इनोवेशन है क्योंकि आज से पहले जब से यूनिस्वाप से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई एक्सचेंज ऑटोमैटिकली एग्जीक्यूट करने लग जाए ट्रेड। अब ये बात ऑब्वियसली एसईसी को परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि पहले क्या होता था कि जो सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस होती थी जैसे नैस्डैक हो गई या कोई भी सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गई, अगर किसी कंपनी को उस एक्सचेंज पे लिस्ट होना है तो उसको परमिशन की ज़रूरत है। अगर कोई आपकी कंपनी जितनी मर्ज़ी बड़ी हो जाए, अगर नैस्डैक हो गया या कोई स्टॉक एक्सचेंज है, अगर वो लिस्ट नहीं करेगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप उसको अपनी कंपनी को या प्रोजेक्ट को वहाँ लिस्ट कर दो। तो ये जो पावर है यूएस के अंदर के हाथ से निकलती जा रही है। एसईसी को परेशानी इस बात से है कि ये जो पावर है, जो इसने अमेरिका को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, उसकी जो एस-एंड-पी 500 है या जितनी बड़ी-बड़ी उसकी एक्सचेंजेज़ हैं स्टॉक्स की, जो कि अपनी मनमानी करती हैं या जो वो डिसाइड करती हैं कि हमें कौन-सी चीज़ को लिस्ट करना है, नहीं करना, वो उनको यूएस को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपने देखा होगा कि एस-एंड-पी 500 और अमेरिका हमेशा से अपनी कंपनीज़ को लिस्ट करता है, अपनी कंपनीज़ को प्रमोट करता है। जब आप नैस्डैक पे या यूएस की स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाते हो, तो आपको ऑब्वियसली एक लिक्विडिटी मिलती है, एक आपकी बेहतर फाइनेंशियल स्टैंडिंग हो जाती है। तो इसीलिए यूएस को हमेशा ये पावर मिली कि उसकी एक्सचेंजेस सबसे बड़ी होने के कारण, उसकी दुनिया में पैठ होने के कारण, उसकी दुनिया में स्ट्रेंथ होने के कारण, उसने हमेशा अपनी कंपनीज़ को मोटिवेट किया, अपनी कंपनी को बढ़ावा दिया और दूसरी कंपनीज़ को उसने इग्नोर किया। यूनिस्वैप जैसे जो डिसेंट्रलाइज़ प्रोटोकॉल्स हैं या डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हैं, अब उसमें कोई भी दुनिया का प्रोजेक्ट अगर किसी में पोटेंशियल है, तो उसको किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ जाके लिस्ट हो सकता है और अगर वो लिस्ट हो सकता है, तो फिर वहाँ ट्रेड हो सकता है, उसे प्रॉपर लिक्विडिटी मिल सकती है। और ये जो पावर है, डिसेंट्रलाइज़ करने की, ये ऑब्वियसली एसईसी को रास नहीं आ रही है। इसीलिए एसईसी को ये एक चीज़ ये रास नहीं आ रही कि पावर लूज़ हो जाएगी फ्यूचर में। अगर सारे स्टॉक्स या क्रिप्टो कल को फ्यूचर में अगर ऐसे डिसेंट्रलाइज़ होने लगे, तो फिर नैस्डैक को और उनकी एक्सचेंजेस को कौन पूछेगा? तो इसलिए अमेरिका ने ये ठान लिया कि यूनिस्वैप को ठिकाने लगाते हैं और इसको नोटिस भेज के लेट्स टेस्ट द वाटर। बट किसको वो नोटिस भेज रहे हैं? यूनिस्वैप तो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? तो नोटिस आप लैब्स को भेज सकते हो, जैसे आपने इथेरियम फाउंडेशन की भी छानबीन करी है पीछे। तो आप इथेरियम फाउंडेशन को जैसे आपने भेजा तो आप ये यूनिस्वैप लैब्स को भेज दोगे। बट यूनिस्वैप लैब को भेजने का मतलब क्या है? मतलब आप जो किसी को कंट्रोल करोगे तो आप एक इंटरफ़ेस है यूनिस्वैप का जिस पे आप ऑटोमैटिकली बाइंग और सेलिंग का ऑर्डर डालते हो तो ऑटोमैटिक ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरफ़ेस को बंद कर सकते हो। लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, उसको कैसे बंद करोगे? बिकॉज़ अगर आपने उसको बंद कर दिया तो बेसिकली आपने इथेरियम ब्लॉकचेन को बंद कर दिया। तो इसीलिए जब कोई चीज़ इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर अगर डिप्लॉयड है और इथेरियम की ब्लॉकचेन अगर इम्यूटेबल है, उसको कोई एक इंडिविजुअल एंटिटी उसको रोक नहीं सकती, अगर वो डिसेंट्रलाइज़ है, राइट? तो फिर आप यूनिस्वैप के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कैसे रोकोगे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यूनिस्वैप ने नोटिस तो भेजा है, वो लैब्स को भेजा है जैसे फाउंडेशन को भेजते हैं। लेकिन यूनिस्वैप को के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बंद करना इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज़ वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है, राइट? और वो इम्यूटेबल है कोड।
और एसीसी का कहना है कि नहीं, नहीं उसके अंदर चेंजेस तो होते हैं, कोई तो चेंज करता है, तो चेंज जो होता है वो गवर्नेंस के थ्रू होता है जो टोकन होल्डर्स हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि यूनिस्वैप के जो टोकन होल्डर्स हैं, गवर्नेंस टोकन होल्डर हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको नोटिस भेज सकते हो, यही हो सकता है। लेकिन आप कितने लोगों को भेजोगे? और वो लोग दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। आई थिंक अगर गवर्नेंस टोकन्स की बात करें, तो सबसे ज़्यादा अगर टोकन्स किसी के स्प्रेड आउट हैं, जो डिसेंट्रलाइज़ तरीके से स्प्रेड आउट हैं, वो यूनिस्वैप के होंगे क्योंकि सबसे पुराना प्रोटोकॉल है, राइट? तो कितने लोगों को आप नोटिस भेजोगे? राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि यूनिस्वैप को नोटिस भेजना और यूनिस्वैप के ऊपर प्रैक्टिकली एक्शन लेना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। इट इज लाइक कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये नोटिस कहीं स्टैंड ही नहीं करेगा, राइट? ये नोटिस जनरली आप एक तरीके से किसको आप भेज रहे हो? यहाँ कोई इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, यहाँ कोई आदमी नहीं है, आप ज़्यादा लैब के फाउंडेशन में जो लोग हैं, उसका जो फाउंडर है लैब का या किसने या जो एंटिटी थी इनिशियल लोगों की, उनको आप भेज दोगे ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट। बाकी आप किसको इंडिविजुअली भेजोगे, किस एम्प्लॉयी को भेजोगे, किसको ईमेल करोगे, किससे आप रिवर्ट एक्सपेक्ट करोगे, किसको आप कटघरे में खड़ा करोगे, राइट? सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना। और ये कहीं मुझे जो मेरी पर्सनल अभी, क्योंकि ऑब्वियसली लोग पैनिक में हैं कि अब क्या होगा। सो देखिए, ये एक्सपेक्टेड था, एसईसी का अटैक है डीफाई के ऊपर। और डीफाई में सबसे बड़ा जो प्रोटोकॉल, अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, यूनिस्वैप को कटघरे में खड़े करके अगर उसको टाइट करते हैं, उसका वाटर टेस्ट करते हैं, तो बाकी डीफाई अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा और अपने आप जो बाकी सेक्टर है उसके ऊपर हम अटैक करना वाली ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने यूनिस्वैप को कंट्रोल कर लिया, ये यूनिस्वैप पे हमने वाटर टेस्ट करके देख लिया। बट कितना कर पाएँगे, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस को करना, टारगेट करना आसान है, बट एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड को करना बहुत मुश्किल है। इट इज़ क्लोज़ टू इम्पॉसिबल, राइट? ज़्यादा से ज़्यादा आप लैब्स के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो, बट लैब ये कह के निकल जाएगा कि वो तो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो एक्सपेरिमेंट करती है। किसी न किसी ने गूगल सर्च इंजन को भी बनाया होगा, किसी न किसी ने किसी और चीज़ को बनाया होगा। तो सर्च इंजन को बनाने पे या एक्सपेरिमेंट करने पे अगर लोग ऐसे जेल में ल जाने लगे, तो फिर देन व्हाट इज़ अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे? राइट? या आप इनोवेशन को फिर यू नो आप सेलेक्टिव कैसे हो सकते हो? सो इट्स लाइक अ प्योर इनोवेशन गेम। इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। आज की डेट में इसको ब्लैक रॉक जैसे ही जो फंड्स हैं, वो इथेरियम के ऊपर अगर फंड्स को डिप्लॉय कर रहे हैं बड़े-बड़े, तो कल को वो एग्जांपल भी दे देंगे कि देन व्हाई ब्लैक रॉक इज़ डिप्लॉयिंग फंड्स ऑन इथेरियम, राइट? और वो फिर अपने जो फंड है उसको यूएसडीसी से स्वैप कैसे कर सकते हैं उस फंड के शेयर्स को? Right? So how they will do it? Obviously, they will do it through some kind of a mechanism where they will use AMs or a decentralized exchange so that people can swap that their shares, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि डीफाई पे अटैक जरूर करना चाहते हैं, बट विल दे बी सक्सेसफुल? क्या इस सिर्फ़ एक नोटिस देने से या जो उन्होंने सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के अगेंस्ट किया, क्या उसको कर देने से हो जाएगा? और यूनिस्वैप लैब में अगर वो फाइन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो हम फाइन मिल जाएगा, तो फाइन कौन देगा? हू इज़ गोइंग टू पे द फाइन्स? ज़्यादा से ज़्यादा यूनिस्वैप लैब्स ये कह सकती है अमेरिका के में, ठीक है, हम इंटरफ़ेस था हमारा, हम वो बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसे कई किसी और देश के अंदर वो इंटरफ़ेस शुरू हो जाएगा, बिकॉज़ इंटरफ़ेस कहीं से भी शुरू हो सकता है। राइट, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जिस्ट करता ही है ना, सिर्फ आपको उसको एक्सेस करने के लिए इंटरफेस बनाना है। दुनिया में हर जगह यूनिस्वैप के इंटरफेसेस बन जाएंगे, फिर वो अलग अलग नाम से अलग अलग वेबसाइट से बन जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये डीपर अंडरस्टैंडिंग थी जिसको मैं बताना चाहता था कि, और इसके शार्प रिएक्शंस अगर आप इसको देखो, यूनिस्वैप लैब के जो ही इज द फाउंडर, सो इन्वेंटर ऑफ द यूनिस्वैप लैब प्रोटोकॉल, ही इज द बेसिकली ही इज द गाय, बहुत लंबा चौड़ा चौड़ी बात यहाँ लिखी है। एंड ही हैज सेड दैट ही विल टेक ऑन, एंड ही इज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, एंड ही इज रेडी फॉर इट, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग इट कहीं ना कहीं। तो दे आर टेकिंग एसईसी हेड ऑन, ठीक है? और यहाँ रियान जो बैंकलेस का जो फाउंडर है, उनका ये कहना है कि इमेजिन इफ द एफटीसी टुक गूगल टू कोर्ट इन 1999, मतलब अगर गूगल को कोर्ट ले गए होते वो अनरजिस्टर्ड सर्च इंजन बनाने में, तो क्या होता? सर्च इंजन से लोग अच्छे काम भी करते हैं, सर्च इंजन के थ्रू लोग गलत काम भी करते हैं। तो सोचो अगर सर्च इंजन को उस टाइम पे कोर्ट में ले जाया गया होता, तो यूनिसॉप इज इक्विवेलेंट टू गूगल सर्च इंजन, जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी जो ट्रेड्स हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। कैसा लगा आपको वीडियो?
प्लीज़ आपका क्या कहना है डीफ़ाई के ऊपर? क्या आप पैनिक में हो कि यार आपको लगता है कि डीफ़ाई या डिसेंट्रलाइज़्ड एक्सचेंज के ऊपर एसईसी अटैक कर सकता है? आपका क्या थॉट है और आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपको क्लियर करी कि एसईसी इज़ ट्राइंग बट दे वोंट बी सक्सेसफुल, क्योंकि पहली बार एसईसी एक कंप्यूटर कोड के साथ केस लड़ रहा है। कंप्यूटर कोड के स कोड के साथ कंप्यूटर के साथ केस लड़ना कोर्ट के अंदर, विल दे बी सक्सेसफुल? यू टेल मी, ठीक है ना? चलिए, ठीक है, कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया, थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी आपकी एसईसी और यूनिस्वैप के प्रति ये जो न्यूज़ है, तो प्लीज़ एक बारी कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच यार।